अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। आवाम मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है, और क्या चाहिए। पहले 5 साल के बाद अगर लोगों ने मुझे MP बनाकर भेजा तो वो 5 साल का तो कुछ ना कुछ देखा होगा। मैंने 10 साल के अंदर ये जो दरारें और दीवारें थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। इस मुल्क को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने पहुंचाया है। मोदी साहब के बड़े बड़े भाषणों के अंदर उन्होंने ये भी बोलना चाहिए कि मेरे 300 MPs के अंदर एक भी मुस्लिम MP को मैं टिकट नहीं देता हूँ और चुना के नहीं लाता हूँ। जब अदालत का फैसला आया था तो मुसलमानों ने उसको कबूल किया, जबकि हकीकत ये है कि हर मुसलमान ये मानता है कि वो जो है वो बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। इस वक्त हम औरंगाबाद के आम खास ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां पर एक IG फेस्ट मुनक़िद किया गया। ये IG फेस्ट दुआ फाउंडेशन के ज़रिए रखा गया है। इस IG फेस्ट की ख़ास बात यह है कि यहाँ नौजवानों को एक बड़ा मौका दिया गया है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ खेल कूद की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और उनके हौसले को मज़ीद तक़वियत देने के लिए यहाँ के MP इम्तियाज़ जलील साहब मौजूद हैं। सर, हमको वक्त देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ, सर इलेक्शन सामने आ रहे हैं, जनरल इलेक्शन सामने आ रहे हैं, कितना मुश्किल है इस वक्त आपके लिए इलेक्शन? मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। जी जी। मेरा ये है कि अगर मेरी नीयत साफ़ है, मैंने पिछले 10 सालों के अंदर जो लोगों के लिए काम किया हूँ, अगर वो लोगों को पसंद आया तो यकीनन लोग मुझे वोट करेंगे, और अगर उनको ऐसा लगता है कि इसने काम नहीं किया तो मुझे वोट देना भी नहीं चाहिए। उसके अंदर राजनीति ऐसी होनी चाहिए उसके अंदर कि भाई मुझसे पूछना चाहिए कि हमने 5 साल पहले तुमको वोट दिया था, ये 5 सालों के अंदर तुमसे ये उम्मीदें थी, तुमने उम्मीदों के ऊपर अगर खरे उतरे हैं तो हम तुमको वोट देंगे, नहीं उतरे हैं तो नहीं देना चाहिए करके मेरा ये उसूल है। सर, कितनी इमेज चेंज की है औरंगाबाद की आपने इन 5 सालों 10 सालों में? देखिए, मैं एक बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि ये शहर बहुत ही खूबसूरत है। इसकी एक तहजीब थी, इसकी एक पहचान थी। यहाँ पर हम हर त्यौहार, हर फेस्टिवल हम साथ में मिलकर मनाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर राजनीति की ऐसी गंदगी देखने को मिली थी कि मतलब समाजों के बीच में दरारें पैदा कर दी गई थी। जो मुद्दे हमारी आम जिंदगी से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, वही मुद्दों को लेकर है तो राजनीति की जाती थी। उसमें मैंने 10 साल के अंदर ये जो दरारें और दीवारें थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। कितना कामयाब हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन यकीनन पहले 5 साल के बाद अगर लोगों ने मुझे MP बनाकर भेजा तो वो 5 साल का तो कुछ ना कुछ देखा होगा। और अब 10 साल अल्हम्दुलिल्लाह होने के लिए आ रहे हैं। मैंने 10 साल के मेरे MP के पीरियड के अंदर मैंने सभी समाज, सभी लोगों के लिए काम किया। मैंने ये नहीं देखा हूँ कि मैं किस पार्टी से आता हूँ, मेरी मज़हब क्या है, मेरी जात क्या है करके। जो भी मेरे पास आया, जितना मुझसे बन सकता था मैं पूरा उनके लिए काम करने की कोशिश किया। लेकिन अभी हालिया में जो 5 स्टेट्स में सर इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें 3 स्टेट्स में अगर मान के चले मध्य प्रदेश में कांग्रेस थी, फिर BJP आ गई, लेकिन वो तीनों स्टेट्स इनके हाथ से निकल चुके हैं, चाहे राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का। तो ये नाकामी जैसे हो रही है और BJP काफ़ी आगे बढ़ रही है, फ्यूचर क्या लगता है 2024 का MP के लिए सर? देखिए, मैं तो ये सोचता हूँ कि इस मुल्क को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने पहुंचाया है। उसकी वजह ये है कि ठीक है, आप डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं वो हर गवर्नमेंट करेगी नहीं करेगी, लेकिन आप जो इंसानों के बीच में जो दुश्मनियां पैदा करने का काम कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम, इसको इससे लड़ाओ, उसको उससे लड़ाओ करके, तो ये जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत घातक है। और आने वाले कई साल लग जाएंगे इस ज़ख़म को भरने के लिए, इसका नुकसान की भरपाई करने के लिए। सर, आपने बात की कि BJP हमेशा मतलब फूट डालो और राज करो की राजनीति कर रही है। हालांकि PM मोदी आज 2 जगह का दौरा कर रहे थे, केरला का और आंध्र प्रदेश का। केरला में उन्होंने एक बड़ी बात की, एक तरह से मैं कहूँ कि आपकी कटाक्ष किया। उन्होंने ये कहा कि BJP मुल्क की वाहिद सियासी पार्टी है जिसके पास मुल्क का फ्यूचर है, उसके पास क्लियर विज़न है, और उसके पास वाहिद पार्टी है जिसके पास विकास का जो है एक कॉन्सेप्ट क्लियर मौजूद है। वो उस मुल्क में मैं भी रहता हूँ,
ये मुल्क जो है वो सभी जाति, धर्म और मज़हब के, तो मोदी साहब के बड़े बड़े भाषणों के अंदर उन्होंने ये भी बोलना चाहिए कि मेरे 300 MPs के अंदर एक भी मुस्लिम MP को मैं टिकट नहीं देता हूँ और चुना के नहीं लाता हूँ। मेरी कैबिनेट के अंदर एक भी मुस्लिम MP नहीं है। तो ये बातें भी एक सच्चाई है। आप बड़ी बड़ी अगर बातें करेंगे और हकीकत में ज़मीनी स्तर के ऊपर अगर ये रहेगा तो मेरे हिसाब से आपकी बोलनी में और आपकी करनी के अंदर फ़र्क है, ऐसा लगता है। सर एक आखिरी क्वेश्चन मेरा है कि अभी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है मुल्क के अंदर राम मंदिर को लेके। राम मंदिर के निर्माण जारी है, उसके बाद 22 तारीख अभी आ रही है सर, उस पर इफ्तिताह भी हो रहा है, लेकिन इसको अपोजिशन कहीं ना कहीं कह रही है कि एक सियासी ड्रामा खेला जा रहा है। MIM पार्टी इसको किस नज़रिए से देखती है? पार्टी नहीं, देखिए साहब, ये जब अदालत का फैसला आया था तो मुसलमानों ने उसको कबूल किया, जबकि हकीकत ये है कि हर मुसलमान ये मानता है कि वो जो है वो बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी करके उसमें। आज तुमने ज़ोर के बल के ऊपर, अपनी ताकत के बल के ऊपर वहाँ पर आप मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो ये हम अदलिया के ऊपर भरोसा करते हैं, हम कोर्ट्स के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो कोर्ट ने फैसला दिया है, हमको उसको कबूल ना पड़ा। सर आप कह रहे हैं अदलिया का फैसला है, लेकिन बीजेपी अपनी कामयाबी करार दे रही है इसको। देखिए ये तो क्या है कि जो भी अच्छी चीज़ होती है तो बीजेपी अपने सर के ऊपर लेके उसको वो करती है, और जो भी नुकसान होता है, जो भी गलत होता है, बोलते असद अवैसी की वजह से हो रहा है करके, तो बीजेपी को धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं। और देखें 2024 के अंदर अगर लोगों को अकल आ गई तो इनको घर पे भेज देना चाहिए। सर अगर सिर्फ औरंगाबाद की अगर हम बात करें 2024 में फ्यूचर क्या होगा औरंगाबाद का, क्या लगता है आपको? अल्लाह मेरे साथ है, चलिए मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है, और क्या चाहिए। चलिए हम दुआएं करते हैं सर आपका ये एतमाद बरकरार रहे। ये थे MP इम्तियाज़ जलील साहब जो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, तो ये कह रहे थे कि फ्यूचर जो है एक बार फिर पतंग की सियासत यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे एक बार फिर वो इलेक्ट हो सकते हैं। और दूसरे मुद्दे बातचीत किए करके इन्होंने बताया कि मुल्क में जिस तरह से राजनीति बीजेपी कर रही है, वो सिर्फ वोट डालो और राजनीति करो, इस पर वो अमल आवरी है। कैमरा मैन जोशफ के साथ मोहम्मद मुदस्सिर, औरंगाबाद।